हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर। कल हम लोग 1 2 3 कर चुके थे। अगर नहीं देखे तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और जहां तक जाएगा वहां तक लेके जाएंगे इसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या करता है इसको देखेंगे। 4 में लिखा हुआ है -10, -6, -2, 2, डॉट 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 में। सबसे बड़ा काम आपको पता है, इसमें 3 चीज पूछा जाता है। एपी है कि नहीं है, एपी है तो फिर अंतर ज्ञात करो, सारवंतर। उसके बाद अगला 3 पद ज्ञात करो। फिर वही चीज देखते हैं इसमें भी क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले एपी चेक करना है आपको। अगर एपी चेक करने की बात करोगे तो आपको बताया गया था कि A2 में से A1 घटाइएगा। ठीक है, घटा लेते हैं घटाकर। A2 में से A1, A2 आपका -6, माइनस शुरू से A1 आपका -10। सोल्व कीजिएगा। -6 +10 आपका ये +4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करोगे। A3 - A2, A3 -2 माइनस शुरू से फिर आपका A2 आपका -6 रहेगा। आगे -6, -2 +6 4। 6 में से अगर -2 चला जाएगा तो 4 ही आएगा। आगे आपका -4 -3, तो A4 -A3, तो A4 का मान आपका 2 है। ठीक है, 2 -2, यहाँ से A3 का मान। आगे यहाँ पे 2 +2 4। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि आप हर एक पद का देख चुके हो कि जो अंतर है ना वो आपका +4 में है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका एपी है, आपका एपी है। आगे क्या, आगे आपको सारवंतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना। डी बराबर आपका क्या होता है, A2 - A1, A2 - A1, A2 -6 -10, सेम टू सेम चिपका दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डी का मान 4 आ चुका है। आगे हम लोग बात करेंगे जब अगला 3 पद के लिए, तो A5 का, A6 का, A7। A5 का सूत्र मालूम होगा, A+14। A कहाँ से, यहाँ से -10 +4 गुना डी। डी का मान यहाँ देख लीजिए 4। आगे इसको हल कीजिएगा तो हमारे हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा आपका -10 और +4 16। और जवाब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 6 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, पांचवा पद 6। संख्या पद के लिए A+5D, A+5D, तो A+5 गुना, सॉरी, A का मान -10 +5 गुना D का मान 4। आगे इसको सोल्व करोगे तो -10 + 5 और 20 आपका हो जाएगा। 20 में से 10 चला गया, 10। पांचवा पद 6, छठा पद 10। आप जान ऐसे भी आपको लग रहा हो कि अगला कौन सा होगा, क्योंकि 4 4 बढ़ रहा है, तो अगला आपका 14 हो जाएगा। लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको। तो A+6, A का मान -10 +6 गुना D का मान -10 6 24, 24 में से 10 आ जाएगा, 14 आपका। फाइनल ये बनकर तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हम लोग देख रहे हैं। कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, आपको समझने में बहुत ही आसान तरीके से। बस एक से समझो कि अगर 15 हिस्सा इस तरह से बनाओगे तो ये रटन तोड़ना वाला काम हो जाएगा। ठीक है, रटा जाएगा सारे हिस्सा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 का 5। हाँ, ये आपको ना कुछ लगेगा कि भारी है, बट है आसान। क्योंकि इसमें रूट देख लो ना, रूट देख के आपको लगता है भारी से होगा। नहीं, ना रे बाबा, क्वेश्चन उतार रहे हैं।
दो दो। आप इसको देख के ना ये मत समझना कि इसमें ढेर सारा संख्या है, नहीं रे बाबा, इसमें 40 संख्या है। इसका नाम A1 है, इसका नाम A2 है, इसका नाम A3 है, इसका नाम A4 है। 40 संख्या, सारा हिसाब में 40 है, तो उसमें भी 4 है। पहले ये आपका क्लियर हो चुका है कि इसमें 4 है। फिर क्या, अच्छा आप 4 ही क्यों बोले? 4 इसलिए बोले क्योंकि आप देख लीजिए क्वेश्चन में सब जगह पे कॉमा लगा हुआ है, जहां जहां कॉमा था लगा हुआ वहां कॉमा लगा दिया। और ऐसे भी आप देख रहे हो कि हर संख्या के बाद एक कॉमा है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ कॉमा लगा रहा है, यहाँ ये आपका सिलेक्शन इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं A2 माइनस A1 से। A2 माइनस A1, A2 का मान 3 प्लस रूट 2। A2 का जो मान था ना, ये तो मान ये पूरा का पूरा है, तो 3 प्लस रूट 2 सूत्र से माइनस आएगा। और A1 का मान आपका 3, A1 का मान 3। ओ ठीक, अब इसको सोल्व करने की बात है ना। तो सोल्व करने में आप ये सोल्व किया अलग हो गया, सब अब सेम है, सब पूरे एरिया में सेम चर्चा होगा। जो भी आपको सिंपलीफिकेशन आता है यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए, तो आपको लग रहा है सबसे बड़ी बात ना सारा इसको आगे पास में करेंगे मदद से। तो जब उड़ा दिए तो बचा क्या, बचा आपका रूट, भटके ना रूट 2 नहीं आए, A2 में से A1 घटाए तो रूट 2 आ। चलिए आगे बात करते हैं A3 को, हम देखते हैं A3 में क्या होता है। A3 माइनस A2, A3 का मान यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस सूत्र से। A2 का मान ये भाई जी, A2 का मान ला उसमें रखिए। गलती यहाँ क्या कीजिएगा, अगर A2 का मान आप रख रहे हो ना, हो सकता है कि बिना ब्रैकेट क्या होगा, बिना बिना ब्रैकेट की जब रखोगे तो क्या होगा, एक बार देख लो। 3 प्लस रूट 2 रख दोगे, इससे क्या होगा आपका हिसाब होगा। क्यों रखोगा, क्योंकि जो माइनस लगा हुआ ना, ये माइनस सिर्फ इसके लिए नहीं आया था, ये तो इसके लिए भी होगा। ये शुरू से माइनस है, ये इसके आगे का माइनस नहीं खिंचा के आया है, इसलिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है। बिना ब्रैकेट के रख दोगे आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ये बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस इसको निकाल दो, -3 और माइनस रूट, माइनस इससे सब हो जाएगा, माइनस इससे सब। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का चलेगा डंडा, जिसमें ये आपका हो जाएगा। और ये देखिए 2 रूट 2 में से अगर एक रूट 2 चला गया, इसको ऐसे समझिए, 2x में से अगर एक x चला गया, इसमें क्या आएगा, x आएगा। वही बात, रूट 2 आपका आंसर यहाँ पर रूट 2। ठीक है, चकाचक, तो दिक्कत नहीं। अगर मान लो बाय चांस आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लिखे तो ये वाला स्टेप नहीं आता, यहीं पे आप सोचो ऐसे तो कैसे काटने के बाद आपका क्या आ जाता, 3 रूट 2 आ जाता, जोड़ने के बाद 2 रूट 2 रूट 2 3 रूट 2 आ जाता। फिर आप देखते हैं यहाँ रूट 2 यहाँ 3 रूट 2 है, कहते जा ये 3 नहीं है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट रखना बहुत ही जरूरी है। ये है ना, सही, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक भाव चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 का मान 3 प्लस 3 रूट माइनस ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 का मान 2 हिस्से में बटा, 2 हिस्से में बटे हुए। तो A3 का मान आपका 3 प्लस 2, सोल्व कर लीजिए इसको। 3 प्लस फिर रूट 2 जैसे उससे रहेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो -3 और -2 रूट 2 आ गया। ये फिर से कैंसिल हो गया। अब फिर रूट 2 में से 2 रूट 2 चला जाए, मतलब 3x में से अगर 2x चला जाए तो क्या बचेगा, x।
3 में से 2 चले गए, तो x में चला आपका, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, √2 ही आएगा। ठीक है। अतः अगर आप देख लो सबका डी सेम है तो क्या बोलोगे, ये पी ठीक ठाक, अतः ये पी है। अब आपका पहला काम डी निकालना, ले लो यहाँ से निकालना, सेम ही उसे चिपका दो, a2 माइनस a1 3 प्लस √2 माइनस 3 कैंसिल कैंसिल, डी का मान √2 आ गया। आगे आगे क्या है, आगे आपको 3 पद ज्ञात करना, a5 a6 a7 a5 a प्लस 4 a का मान 3 गुना 4 गुना डी का मान सॉरी यहाँ पे प्लस आगे 3 प्लस जब गुना करोगे तो 4√2 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, आगे तो देगा नहीं। आपका चौथा पद 3 प्लस 4√2 हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करो a6 के लिए, a प्लस 5d, तो a का मान 3 प्लस 5 गुना डी का मान 2, आगे 3 प्लस 5√2 हो जाएगा, क्योंकि सब जुटेगा नहीं, सारी गुना तक गुना हो। ऐसे भी कॉमन सेंस के साथ देखो, यहाँ पर 3 तो सबके साथ जा रहा है, पर क्या रहा है √2 3√2, अगला 4√2, अगला 5√2, अगला 6, ये तो हो रहा होगा क्या। चलिए आगे a7 की बात करते हैं, a प्लस 6, ये तो निकाल दे ना, ये डायरेक्टली बोल सकते हो आपके पास अगर डी मिला हुआ है तो, ठीक है, लेकिन बस लिख के बता दो अच्छा रहेगा। 3 प्लस 6 गुना √2, 3 प्लस 6√2, फाइनल ये हिसाब बनकर तैयार है। दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें था क्या, आपको कॉमन सेंस लगाना था यहाँ पे, ये आप देख रहे हो ना, पर एक और चारों की इसमें संख्या कई है, तो निकल के आएगा चारों का नाम पेपर A1 उसके बाद सारा का रेफरेंस निकाल दो, इस तरह से निकाला गया, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा समझाया गया। नहीं समझ में आएगा तो पुनः जाइए, बैक जाइए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। आगे ये डी है तो डी यहाँ से चिपका दिया गया, फिर से डी के बाद यहाँ पे a5 a6 a7 का मान निकाल दे, पता नहीं कहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख दिए हैं हम लोग, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख के करना नहीं है, पॉइंट तो क्या बाबा नहीं है, बात 0.2 0.22 0.222 और 0.222 डिफरेंस निकालना है, तो a2 माइनस a1, a2 का मान 0.2 माइनस a1 का मान 0.2, घटाने नहीं आता है डायरेक्ट, कोई बात नहीं, फला कर घटा लो ना कहीं पे भी, 0.22 में से आपका 0.02 जाएगा, नीचे नहीं कुछ 0 चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 0 कमा करते हैं पॉइंट, फाइनली यहाँ पर क्या आया 0.021। ठीक है, बाकी आगे फिर से चेक करेंगे, a3 माइनस a2 को ये वाला पद a3 में क्या लिखा हुआ है, a3 में 0.222 लिखा हुआ माइनस 0.22 लिखा हुआ a2 का, नहीं अलग घटाने के लिए कोई बात नहीं, अलग घटा दो ना, 0.222 इधर 0, नीचे में 0, आपका 2 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये आपका 0 घट क्या आ गया 0.002। अब आप सोच सकते ये दोनों सेम नहीं है, तो आगे क्यों निकालना, जब सेम ही नहीं हुआ, जब लिंक ही टूट गया समानार्थी जो अंतर का, तो फिर आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अतः हम लोग क्या बोल देंगे, ये भी नहीं, बहुत अच्छा बात है, आपको दिल में सुकून आया होगा कि आगे हमको इसको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वहां बोला हुआ था ये भी रहेगा तभी बढ़ाइएगा, नहीं रहेगा छोड़ के निकल, ये आपका 5 बन के तैयार होगा।
ठीक है, समझ में नहीं आ गया होगा क्यों ये अलग अलग है, क्योंकि आप देख रहे हो, देखने में ये भगवान आपको आग दिया है, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0, तो सेम कैसे हो जाएगा भाई, नहीं सेम हो जाएगा। ठीक है, और अगर डीप से बात करोगे तो ये 2 आपका यहाँ पे शतांश में है, और ये 2 यहाँ पर चल गया सहस्त्रांश में, चल गया सहस्त्रांश में चल गया, तो फिर अलग अलग बात है यहाँ पे। ठीक है, इसमें फी नहीं। भाई अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, शायद 6 का ही, हाँ 6 का। 6 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। चेक करना है पहला काम आपको, तो a2 - a1, a2 का मान -4, माइनस सुपर से a2 -4 माइनस a1 का मान 0। अब सिंपल सी बात है कि आप ना किसी भी संख्या में 0 घटाओ, संख्या श्रेणी में, ठीक है, संख्या श्रेणी में चाहे संख्या का नहीं घटा होता नहीं रहे, तब भी संख्या श्रेणी में आएगी। 0 घटाना मतलब कुछ नहीं देना, तो -4 में से अगर 0 घटेगा तो -4 ही आएगा ना यहाँ पे, तो भाई जी यहाँ पे -4। चलिए आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे a3 - a2, a3 का मान यहाँ -8 है, माइनस यहाँ से a2 का मान माइनस में से ब्रैकेट में सुधा, 2 माइनस एक जगह पे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, आगे जो इसको सोल्व करते हैं, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, आगे जो सोल्व करोगे तो 8 में से 4 गए तो -4 चांस बन जाएगा। ठीक है, बस लास्ट भी अगर हो जाए -4 तो अच्छी बात। देखो -8 a4 का मान -12, सुपर से -a4 के बाद a3 का मान -8, आगे -12, ये आपका +8, एकदम एक्यूरेट आपका -4 इसका भी फाइनल। आगे क्या बोल देंगे, अतः एपी है, अतः एपी है, भाई एपी है तो डी निकालिए, तो डी के लिए बता देते हैं a2 - a1, a2 का चिपकाना है, बोलना क्या, बोलना कुछ है नहीं, चिपकाना है, डी का मान आ गया। ओ मैच कर, चलिए आगे का 3 पद आपको ज्ञात करना है, a5 a6 a7, a5 मतलब a + 4, a का मान जो आपका स्टार्टिंग है 0 + 4 गुना डी, डी का मान -4। ठीक है, आगे जब इसको सोल्व करोगे तो 0, आइए आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -16, 416। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, 0 में से आप -16 घटाओगे मतलब -16 नहीं आएगा। ऐसे भी कॉमन सेंस देखो, 8 है 4 है तो 7 चल रहा तो 16 नहीं आएगा। ठीक है, a6 की बात करोगे तो a + 5d, 0 + 5 गुना d -20 -20, a7 a + 6 6 गुना 4 24 -24। तो a5 a6 a7 सारे का सारे कौन से संख्या है आपको हम लोग निकाल देंगे। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां था वो खत्म हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 9 का। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब में। तो 9 नहीं 8 था, 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे बट्टा में है और लग रहा है कि एपी नहीं है, सेम सेम संख्या है तो क्या एपी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आंसर नंबर ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो, सारी बातें निकाल सकते हो, लेकिन चलो प्रोसेस में आ जाते हैं। ठीक है, -1/2 -1/2
-1/2 और -1/, A2 माइनस A1, A2 माइनस हाफ माइनस ऊपर से A1 भी माइनस, लेकिन ब्रैकेट के साथ -6, इस बात को नाप सकते। आगे जब इसको हल करोगे तो -12 और प्लस माइनस माइनस क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन होगा। दोनों सेम है, साइन अलग है तो कट जाएंगे, ऐसे करा तो डिफरेंस 0 है। डिफरेंस जो है तो सेम सेम है ना, सेम सेम आगे बढ़ता हूँ, डिफरेंस क्या है 0। एक तो बार 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 क्या है, क्या है डिफरेंस 0 है। और भाई जी जब सेम चीज आ रहा है तो अगला पद निकालना भी आसान है। इस पचमा पद छठा पद सातवां पद, ये आपका -12 ही आएंगे। ठीक है, तो हमको अगर इस हिसाब को यहाँ पे छोड़ देते हैं, आप पूरा प्रोसेस के साथ उसको बना ही दीजिएगा, बन ही जाएगा आपसे कि बना ही दे। चलो बनाएंगे, सेम बात बार बार रिपीट होगा। A3 माइनस A2 सेम, इसी को चिपका दो क्योंकि सेम जगह सेम चीज ना, सब सारा सेम, सारा सेम है। छोड़ देते हैं, एक छोड़ देते हैं, अतः AP डिफरेंस जी, A5 A6 A7 बिना निकाले इच्छा करें लिखो, कोई कांटे वाला इसको नहीं। इच्छा कर निकालने का तो निकालना सही जाएगा। एक और दिखा दे क्या, सब निकालना। A+4, A का मान याद कीजिए, ठीक है, प्लस 4 गुना D का मान याद कीजिए। कितना अच्छी बात, कितना अच्छी बात है, समझे इस बात कि 0 का जब किसी भी संख्या से गुना करो उसी में, तो भाई जब 0 आएगा तो ये दीवा में तो 0 हो गया, प्लस 0 इसको ऐड कीजिएगा तो क्या माइनस माफ नहीं है, हो गया ना। तो ये 5 निकाल, क्या ये 6 7 नहीं कर सकते हैं आप इसी तरह से, क्योंकि आगे जब 5D बनेगा तो 0 हो जाएगा, 6D बनेगा तो 0 हो जाएगा। भाई उसे क्या लिखा है, यही लिखा, ये का जो मान है वही लिखा जाएगा बार बार, तो ये का मान आपका ही नहीं, मैंने सुना भाई आप, ठीक है। चलिए आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी सलटा दिए, सर आपको समझ में भी आ गया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का 10 भी देख लेंगे आज, 9 में देख लेंगे, 10 में देख लेंगे, तो टोटल आज हम लोग 7 हिसाब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 9 गलती लिखा हुआ है, नहीं सही लिखा हुआ है, सही है। हम इसको देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। 9 में 1, 3, 9, 27 चांस तो बहुत ही कम लग रहा है कि ये भी है, बहुत कम है। कैसे, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ और बढ़ रहा है, यहाँ तो बाप रे बाप कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमको बहुत ही रेयर चांस लग रहा है कि नहीं है इसलिए देख लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 को मान 10 और A1 1, आपका फाइनली 2 बार। A3 भी चेक कर लो एक बार कम से कम, A3 माइनस A2, A3 का मान 9, A2 का या प्रति आ गया 6। हम कह सकते हैं प्रेम से जब डिफरेंशियल नहीं तो आगे बढ़ने से क्या होगा, तो डिफरेंशियल निकाल देते हैं, ठीक है। छोटा AP है, अतः AP भी है, नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 ये यार A 2A 3A
4 ए डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं उठाकर एफ है। तो A2 माइनस A1, A2 का मान 2A, लग रहा है एपी है क्योंकि हर हमेशा ए बढ़ रहा है और उसका संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। और ये वो था 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो आगे आपका 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो 5वां पद आपका कन्फर्म है कि 5A हो, 6वां पद 6A हो, 7वां पद 7A हो। मैं निकाल ही दिया, खाली बस इसका फॉर्मेलिटी बाकी है कि क्या क्या है। डिफरेंस आपका 2A माइनस A मतलब हो जाएगा 3, A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A हो जाएगा 3, A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A हो जाएगा 3। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एपी है, एपी है, एपी है। तो डी निकाल लो, उसने निकालो को बोला इनको A2 माइनस A1, 2A माइनस A बराबर 3, A5 चाहिए तो A प्लस 4 ले, A का मान सेम 4 गुना डी, डी भी आपका ही है। आगे इस पद को A प्लस 4A इक्वल टू 5A, ठीक है। A6 A प्लस 5D, A ही है, प्लस 5D आपका A है, तो A प्लस 5A बराबर 6, A7 A6 ए ही रहेगा, 6 गुना ए रहेगा, A प्लस 6A हो जाएगा इक्वल टू 7A। फाइनली ये बनके तैयार हो गया, ठीक है, बनके तैयार हो गया। चलिए कैसे बना समझ में आएगा और आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारे द्वारा बताया गया सेशन आपको अच्छा लगे तो 10 हिसाब हमारा जो तरीका बताने का था वो आपको अच्छा लगे, तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।